राधे राधे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने एक और न्यू वीडियो के साथ आप सबका एंटरटेनमेंट करने। तो जैसा कि आपने पढ़ा था, इट्स द मेन वेडिंग ब्लॉग। एंड गाइस आई एम सो सॉरी, मैं उस वक्त इंट्रो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी जल्दबाजी हो रही थी कि ये वो, तो थोड़ा मिस एंड मैच की वजह से मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया था। क्योंकि मैं जैसे ही कुछ शूट करना करूँ, कोई काम के लिए बुला ले, कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कर ले, तो मैंने सोचा आराम से घर आके शूट कर लूँगी स्टार्टिंग का इंट्रो। तो मैंने आगे सारे वेडिंग इवेंट्स दिखाए हैं। लाइक एक दो मुझसे मिस हो गए हैं क्योंकि उस टाइम फ़ोन नहीं था या हम लोग थोड़ा बिजी थे, लेकिन मैंने जितना ट्राई हो पाया मैंने आपको सारे इवेंट शो करने की कोशिश करी है। और मैं बाकी बोलती रहूँगी तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। और जो इवेंट रह गए हैं मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन ज़रूर दूँगी। तो आप लोग बने रहिए इस व्लॉग पे एंड डू एन्जॉय द वेडिंग। स्टे ट्यून्ड। सो हेयर इट बिगिंस। मैं आई थी अपना हेयर स्टाइल बनवाने पार्लर वाली दीदी से। सो गाइस, हेयर आई एम रेडी विद माई पंजाबी लुक। हेयर इज़ माई कलीरा। एंड ऑल तो बहुत भीड़ थी पार्लर वगैरह के यहाँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और अभी तो हमें वेन्यू भी जाना है जहाँ पे शादी है, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। थोड़ा सा हबड़ दबड़ हो जाती है, ऑफकोर्स यार शादी है तो थोड़ा बहुत तो मिस मैच हो ही जाता है, कुछ लेट हो जाता है और कुछ ये हो जाता है, बट कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आती रहती हैं। हम अच्छे से तैयार हो गए हैं सब लोग, बस खाना पीना खा के थोड़ा बहुत स्नैक्स करके हम लोग चले जाएंगे। देन आई शो यू। सो गाइस, हम सब रेडी होके बस में बैठ चुके हैं। लाइक अभी कुछ सवारियाँ नहीं रह गई हैं। अब मैं बैठी अपनी दीदी के संग, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं आगे। हम लोग सब वेन्यू जाने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गया है, ऑफ कोर्स शादी और लेट लतीफ़ ना हो कैसा हो सकता है, बट मैं आपको दिखाती रहूँगी, बने रहिए। गाइस, दिल्ली ट्रैफिक, इंसान टाइम पे कैसे पहुंचेगा? बहुत ट्रैफिक होता है भाई दिल्ली में। हम टाइम से भी निकले ना तब भी बिना टाइम के पहुंचेंगे। सो फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन काफ़ी ट्रैफिक के बाद, लेकिन यहाँ आके देखा बहुत ही प्यारा सजा हुआ था सब कुछ। लाइक माइंड ब्लोइंग डेकोरेशन। हे गाइस, तो ये है मेरे दोनों जीजा जी जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। और प्यार कौन करता है? प्यार भी बहुत करते हैं, ये बात भी सही है। सो नाउ वी एंटर्ड इन दी हॉल। बड़ा ही प्यारा सजा हुआ था यार, ये प्लेटफॉर्म, पीछे की डेकोरेशन, लाइक एवरीथिंग वाज ऑसम। तो फिर हम सब ने लिए पिक्स। तो मैंने अपना लिया सिंगल पिक अपने पंजाबी लुक में। फिर ये मैंने, दीदी मम्मा ने लिया हमारा, बहुत ही प्यारा फ़ोटो आया है ये। फिर हमने लिए ग्रुप फ़ोटोज़। लाइक लिए तो बहुत सारे थे लेकिन अच्छा ये था तो मैंने सिर्फ एक ही डाला। फिर मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने, हम दोनों ने सेम गेटअप लिया था, पंजाबी वाला। तो फिर हम लोगों ने अपनी बनवाई थी वीडियो अपना चुटीला हिलाते हुए। तो गाइस, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत सारी वैरायटी है खाने की, हमने बहुत मज़े किए। बहुत वैरायटी है, बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई है। हम सब ने बहुत सारे फोटोज भी खींचे। फिर हमारी ब्राइड आ चुकी थी पार्लर से, तो हम सब उनसे मिलने उनके रूम में गए। एंड लेट मी शो यू हर फुल लुक। बहुत ही गॉर्जियस लग रही है दीदी, थू 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 थू। फिर हम सब नीचे आ गए थे बारात का वेलकम करने लगे। आज हम भी थोड़ा बहुत नाच लिए थे। एंड दिस फोटो इज़ वाओ गाइस, बहुत ही प्यारा सा शॉट आया है ये। फिर ये सारे भाइयों ने भी डांस किया, फ़ोटो खिंचवाया जीजा जी के संग। अब सारे लड़के वाले ऊपर आ गए थे। फिर यहाँ पे मिलनी का फंक्शन हुआ। पहले लाइक सब मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। फिर यहाँ हमने किया जीजा जी का वेलकम, रेड रिबन लगाया था हमने। फिर हमने वो रेड रिबन उनसे कट करवाया। लाइक बहुत ही मज़े आ रहे थे सब करने। हमने थोड़ी सी छेड़खानी भी की कि सीजर दे नहीं दे। फिर हमने उन्हें खिलाया गुलाब जामुन। गाइस नॉर्मल था, कुछ भी मिला हुआ नहीं था इसमें। फिर हुआ सेवर, जिसमें दूल्हे की सारी सासें सालियाँ की टीका करती हैं। तो मैंने भी आके फिर टीका किया। बहुत ही प्यारा पिक आया है गाइस ये तो। और गिफ्ट में मैंने उन्हें दिया टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ताकि हमेशा हंसते रहें। फिर जीजा जी आगे आके स्टेज पे बैठे और ये चल रहा है खेत लगून का प्रोग्राम, जिसमें लड़की के मामा इसमें जो लड़की के मामा जी हैं वो लड़के को कुछ गोल्ड का गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे वही फोटोग्राफ चल रहे थे, पूजा चल रही थी। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, आवर ब्राइडल एंट्री विद हर ब्रदर्स इन दी फूलों की चादर। फिर दीदी के एंट्री इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, लाइक मेस्मराइजिंग।
फिर जीजा जी आए दीदी को लेने, तो यहाँ पे हुई उनकी कुछ कुछ फोटोग्राफ्स। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर वरमाला। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। फिर हुआ दीदी जीजू का फ़ोटोशूट। लाइक फ़ोटोज़ तो बहुत सारे खींचे थे, मैंने कुछ कुछ ही डाले हैं। लाइक पिक्चर्स तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आए हैं। फिर फैमिली वाइज सबके फ़ोटोज़ हुए, तो मैंने और दीदी ने खिंचवाया है। बड़ा ही प्यारा सा पिक आया है ये तो। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर डिनर। लाइक इतनी वैरायटी थी ना गाइस, पेट भर गया, मन नहीं भर रहा था। हम सब ने साथ में बैठ के अपने दूल्हा दुल्हन के साथ खाना खाया। एंड ये हमारे क्यूट से दूल्हा दुल्हन साथ में खाना खाते हुए। तो यहाँ पे हम सब भाई बहन साथ में भी खा रहे थे। हम सब ने बहुत गप्पे मारे, हंसी मजाक बातें। लाइक दी बेस्ट टाइम वी हैड एवर। बहुत मज़े आ रहे थे। अभी भी वहाँ पे फ़ोटोग्राफी चली रही थी। डिनर के बाद अगेन द कंटिन्यू फॉर फोटोग्राफी, जिन जिन लोगों की रह गई थी, क्योंकि हम लोग पहले डिनर करने आ गए थे। तो अभी लोग अपने कपड़े चेंज करने गए हुए हैं। और यहाँ पे चल रहा है हमारे दीदी जीजू का फ़ोटोशूट। इस टाइम कलीरे वाली रस्म भी हुई थी। लाइक जो दुल्हन अपने सब भाई बहनों पे कलीरे गिराती है। थैंक गॉड मुझ पे नहीं गिरा गाइस। तो अब तैयारी शुरू हो गई थी फेरों के लिए। यहाँ पे दूल्हे की जीजा जी आके बंधरवार बांधते हैं, तो वो बंधरवार बांध रहे थे। फिर दुल्हन की भाभी उनके हल्दी लगाती है। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी चल रही थी और मैं अपनी अलग वीडियोग्राफी कर रही थी। एंड फिर जीजा जी के आते मैंने उनके जूते चुरा लिए। ये हेयर बिगिंस दी पूजा। जीजा जी आ चुके हैं मंडप में। यहाँ हमारी ब्राइड रात में चाय पी रही है और वहाँ फेरों की तैयारी हो रही है। ये जीजा जी सो रहे हैं हमारे। यहाँ ये दुल्हन के भाई, ये बच्चों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, सबके सब जगह पड़े हैं। फिर यहाँ पे हम सब ने रात में चाय कॉफ़ी पी, हमने फ़ोटो लिया दीदी के संग। एंड अब हमारी दुल्हन भी आ चुकी है मंडप में। पूजा आरंभ हो चुकी है फेरों के लिए। फिर ताऊ जी ने किया कन्यादान। लड़की के हाथ पीले करे। फिर यहाँ जीजा जी की दोनों सिस्टर्स ने आके किया गठबंधन। फिर अब यहाँ हवन कुंड जलाया गया। अभी लोग फेरों के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे पूजा हो रही है, आप लोग देखिए एंड एंजॉय करिए। फिर यहाँ पे भूमि दीदी सतलारे का बैग लेके खड़ी हैं। यहाँ पे सब लोग दुल्हन को लाइक गिफ्ट देते हैं। तो दीदी अपने फेरों के टाइम पे इस थैले को लेके फेरे लेगी। तो लाइक 7 फेराज हैं, तो यहाँ पे 7 गिफ्ट्स होते हैं, इसे सतलारे कहते हैं। तो दीदी अपने 7 फेरों में ये बैग बार बार बदलते रहेंगे। एक ही बैग में सब लोग अपने गिफ्ट डालते हैं। मेनली सब स्टील के गिफ्ट देते हैं, लाइक कुछ बर्तन काइंड ऑफ। तो अब इन लोगों ने फेरे लेने शुरू कर दिए। आप लोग आगे देखिए एंजॉय करिए। वही ब्लॉगर, वो स्नैपचैट, ये स्नैपचैट है ना, स्नैपचैट का निशान। फिर अब इन दोनों को सुनाए जा रहे थे 7 वचन। फिर हुआ सिंदूर दान।
जीजाजी ने 3 बार दीदी की मांग में सिंदूर भरा। दीदी हंसो यार। फिर जीजू ने पहनाया मंगलसूत्र दीदी को। फिर दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा। फिर अब हम सब यहाँ पे भजन गाने लगे थे। फिर मेरे भाई यश ने बजाई बड़ी शानदार ढोलक। फिर मैंने और दीदी ने करी द्वार रुकाई एंड जीजा जी से कराया एक एग्रीमेंट साइन। Or every mood and beam, I will plan monthly outing for rejuvenation. Whenever her heart misses her parents, I'll be there to lead her back to them. I will endow her with thoughtful gifts and delightful surprises. फिर हमने जूते वापस दे दिए थे जीजा जी को। फिर यहाँ पे जो लड़की वाले होते हैं वो दूल्हे से पूजा करवा रहे हैं, लाइक जो दीदी की भाभी हैं। ये एक काइंड ऑफ पगफेरा होता है कि जो दूल्हा दुल्हन है वो लड़की की साइड आते हैं, तो सब लड़की वाले ही हैं यहाँ पर। फिर हमारी भाभी जी ने मिलके जीजा जी को खिलाया मीठा। यहाँ पे मीठा खिलाने की भी रस्म है कि पहले दीदी के हाथ में, फिर वो जीजा जी के हाथ में देंगी, देन जीजा जी वहाँ पे रखेंगी, फिर वो लास्ट वाला खाएंगे। चलो बेटा। फिर यहाँ पे दूल्हा एक छंद सुनाता है, तो जीजा जी ने बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाया। फिर यहाँ पे मम्मी, चाची, भाभी ये सब लोग मिलके दीदी को बिछुए पे नहा रहे थे। फिर यहाँ चाची ने दीदी के पैरों पे लगाया महावर। फिर अब शुरू हुई कंगना खिलाई की रस्म। तो पहले इसमें ना हाथ पे वो धागा बांधा जाता है, तो वो खोला जाता है। चाची यहाँ बैठ जाओ। ये सुनो चाची, लेडीज वाली बिया पढ़ा जा रहा है ना, मैं नीचे बैठ जाओ। देख नानू क्या कह रहे हैं। फिर ये बड़ा ही मज़ेदार गेम होता है वो अंगूठी ढूंढने वाला। लाइक वी डिड एंजॉय अ लॉट इन दिस गेम, बहुत हंसी मजाक करके एंड बहुत मज़े आए। फिर यहाँ हमारी भाभी ने करी चालाकी थोड़ी सी। जीतना रहे थे, चल एक बार हार जाके बात जीतेगी। लास्ट वाले पे जीतेगी। काफी बार दिखता। तो इन तीनों राउंड में हमारे विनर थे जीजा जी। फिर ये हुई पलका चारा की रस्म। लड़की के सारे चाचा चाची भाई मिलके हाथ में जौ लेके ऐसे घूमते हैं, और ये जो जौ होते हैं ना वो लड़की के जीजा जी बेचते हैं। फिर यहाँ पे लड़के की सासें लड़के के पापा को ऐसे थोड़ा कपड़े पहना के, ढोलक पहना के ऐसे थोड़ा सा तैयार करती है, तो हंसी मजाक वाला होता है। एंड हियर कम्स द मोस्ट इमोशनल पार्ट ऑफ द डे। फिर हम सब नीचे आ गए थे एंड अब हम लोग दीदी को कार में बिठा रहे थे। एंड
एंड अब हमारी दीदी हो गई थी विदा। फिर ऊपर आके सब लोग वही पूजा पाठ का सामान समेट रहे थे एंड वही सब बातें वगैरह चल रही थी। एंड फिर थोड़ी देर बाद दीदी अपने घर से होके आ गई थी पग फेरे के लिए। फिर हम सब ने किया दीदी जीजू को सी ऑफ और हम भी निकल लिए। हाय गाइस, शादी की बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, धूप है। एक्चुअली हम लोग यहाँ शिवा ढाबा पे रुके हैं। आई एम सॉरी, मैं आप लोग को विदाई वाले मोमेंट्स नहीं दिखा पाई कि यार वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। बट मैंने जितना हो सका उतना ट्राई किया कि मैं आप लोग को सारे जो हमारे घर इवेंट्स होते हैं मैं वो आपको दिखा पाऊँ कि हमारे यहाँ कैसे वेडिंग होती है। एंड अभी आंखों में इतनी नींद है ना, बहुत थक रहे हैं। लाइक बस में अभी शिवा ढाबा पे रुके हैं, लाइक बहुत थक चुके हैं। अब घर जाके भी सोना ही है। कपड़े भी मैं चेंज नहीं कर पाई, मैं उसी अटायर में आ चुकी हूँ बस में। एंड बाकी सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। लाइक दीदी जब जाने के बाद दोबारा पग फेरों पे आई उसी बैंक्वेट में, तब भी हम लोगों ने काफ़ी मज़े करे, सारे इवेंट्स अच्छे से एंजॉय करे। तब मैं इतनी नींद में थी कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अगर अभी कुछ होता है आई विल डेफिनेटली शो यू, वरना तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं जल्दी अपने न्यू ब्लॉग के साथ आप लोग मिलूँगी।